बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उर्दू के फ़िक्रे को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में। अगर हमें उर्दू का फ़िक्रा दिया गया हो, उसे हम पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आज हम लोग इंग्लिश का फ़िक्रा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया होगा, उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज ये देखेंगे। ठीक है जी। इसमें कुछ तरीका है, जैसे उसमें हम लोगों ने तरीका लिखा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है जी। पहले इसको लिखते हैं, पहले पहचान करते हैं। पैटर्न वही है। अभी उर्दू का फिक्रा नहीं है, अभी हमारे पास इंग्लिश का फिक्रा है। ठीक है, तो पहले पहचान लिखेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि फिक्रा किस टेंस का फिक्रा है। कैसे पहचान होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है? अगर आप एक्टिव में देखें जाके, एक्टिव टेंसेस में, तो आपको नज़र आएंगी दो तीन चीज़ें। या तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। सिंपल टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होता है, अफर्मेटिव टेंस होता है, फिक्रा होता है, उसमें एस या एस लगा होगा वर्ब के साथ। ठीक है, या फिर फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगी होगी। दो चीज़ें हो गई, या तो एस या एस वर्ब के साथ नजर आएगा, या फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, या फिर डू और डज आपको कहीं पे नजर आएंगे उस फिक्रे में। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान करेंगे सॉरी, ये तीन चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान करेंगे कि ये जो आपको इंग्लिश में फ़िक्रा दिया गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। तो हम इसे थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं। पहचान में तीन चीज़ें दी गई होंगी। नंबर वन क्या होगा? क्योंकि पहले सादा फिक्रे आते हैं, तो सादा की बात करते हैं। वर्ब के साथ एस या एस का लगा होना, का मौजूद होना, या नंबर दो क्या है इसकी मिसाल में, इसकी पहचान में? फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, या ये हम लोग उस फिक्रे की बात करें जो ऑलरेडी हमें इंग्लिश में दिया गया होगा। तीसरा है कि वहाँ आपको वहाँ पे उसके हेल्पिंग वर्ब नजर आए, डू या डज का इस्तेमाल आपको कहीं पे नजर आए। ये तीन चीज़ें हैं पहचान में। इन तीन चीज़ों से हम पहचान करेंगे कि ये फिक्रा जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में। बाद में कल हम जो या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहचान लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो उस टेंस के हिसाब से उसकी पहचान लिखेंगे।
ये पहचान जो हम लोग लिख रहे हैं, ये इंग्लिश में आपको फिक्रा दिया गया हो, उसकी कैसे पहचान करनी है कि ये किस टेंस का फिक्रा है। ठीक है, ये पहचान होगी। पहचान के बाद होता है दूसरा हमारा जो प्रोसेस होता है या हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है स्टेटस। ये देखना कि ये फिक्रा जो है ये मनफी है, सवालिया मनफी है। ठीक है, उस हिसाब से उसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर वो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा। अगर सिंपल है तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब साथ आएगा। ये स्टेटस हमें बताएगा उसका। कुछ यहाँ पे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद फिर है बनाने का तरीका। बनाने का तरीका क्या है जी? देखिए, हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, जैसे कि हम फाइल कहते हैं उर्दू में। फाइल क्या होता है? काम करने वाला या एक्शन करने वाला। कोई बंदा भी जो कोई एक्शन करे, द पर्सन डूइंग एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उर्दू में हम इसे फाइल कहते हैं। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। कुछ जगहों पे हेल्पिंग वर्ब आपको नजर नहीं आएगा, जैसे इसके सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगा, लेकिन जनरल फॉर्मूले में हम लोग लिखेंगे। अगर है तो नजर आएगा, नहीं है तो वहां पे मिस हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करेंगे एक्चुअल वर्ब। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। समटाइम्स एक डिस्क्रिप्शन सी होती है, जैसे इन टाइम, ऑलरेडी, ये चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, कभी कभी बाद में आती हैं। जो जनरल फार्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आखिर पे होता है एक्टिव में। ये एक्टिव की बात कर रहा हूँ, एक्टिव टेंस की। एक्टिव टेंसेस में ये ऐसे होता है जनरली, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर एक्चुअल वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सही है। लेकिन जब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं पैसिव में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है उसे उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। यानी शुरू में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, वैसे ही सेम। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा ही, प्लस अब जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास, हम उसको ऑब्जेक्ट बना के लास्ट पे ले आएंगे। और उससे पहले बाय लिखेंगे। ये तो था बताने के लिए। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले शुरू में आखिर में आएगा, जब ये शुरू में आएगा तो फिर ये यहाँ पे हम इसे एज ए ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, इसे सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये है ही ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं करना कि इसे बाद में यहाँ पे ला के भी ऑब्जेक्ट कर दे। उर्दू में लिखते हैं अब कैसे बनाना है। पहला पॉइंट जो है, मफऊल यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को फाइल की जगह पर लिखना। ठीक है जी, मफऊल को फाइल की जगह पे लिखना। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेटस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। स्टेटस के लिहाज से लिखना ही लिख देते हैं।
इसका क्या मतलब है, स्टेटस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लिखना, यानी अगर तो वो नेगेटिव होगा, सिंपल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा फाइल के बाद, जैसे यहाँ पे आ गया। अगर नेगेटिव है, मनफी फिक्रा है, तो साथ में इसके नॉट आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के शुरू में आ जाएगा। सही है, तो उस हिसाब से हम फार्मूला चेंज करते जाएंगे इसका। नंबर 3 पे है वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना। जैसे ये V3 वर्ब की 3rd फॉर्म है। नंबर 4 पे क्या है, बाय लिखना, जैसे यहां पे बाय आ गया। नंबर 5 क्या है, अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाके लिखना, यहां पे लास्ट पे। फाइल यानी सब्जेक्ट को मफऊल यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे लें। ये उर्दू में थोड़ा सा लिख दिया ताकि आसानी से समझ आ सके। तो अभी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये रूल हमारे सामने है। मैं पहले एक्टिव में लिखूंगा फिक्रा, उसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में। ठीक है जी। फर्स्ट फिक्रा जो हमारे पास है, जो फर्स्ट है, ही लर्न्स द लेसन। ठीक है जी। पहचान कीजिए किस टेंस का फिक्रा है। अब यहाँ जो पहचान है वो ये वाली पहचान जो लिखी हुई है इस इंग्लिश वाले फिक्रे की लिखी हुई है। उर्दू में जब आएगा फिक्रा तो उर्दू में हम फिर उस हिसाब से उसकी पहचान करेंगे। लेकिन जी पहचान कीजिए, 3 तरीकों से पहचान होगी। या तो वर्ब के साथ एस या एस का लगा होना, ये वर्ब है, इसके साथ एस यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। पहचान हो चुकी है। स्टेटस क्या है इसका, ये सिंपल है। ठीक है, सिंपल में हमें पता है कि फाइल के बाद ही सब कुछ आना है, फाइल से पहले कोई चीज़ नहीं आनी। यानी फाइल की जगह पे मफूल को लेके आना है। बढ़ने का तरीका क्या है जी, मफूल को फाइल की जगह पर लेके आना। ठीक है जी। मफूल ये है, इसको हम फाइल की जगह पे यानी ही की जगह पे लेके आएंगे। ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हम इनको इंटरचेंज करेंगे, द लेसन शुरू में आ जाएगा। द लेसन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज, आर या एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो ये है। लेसन एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। द लेसन इज। अब देखिए वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना है। लर्न फर्स्ट फॉर्म है LEARN लर्न, सेकंड फॉर्म है लर्नड, थर्ड भी लर्नड है LEARNT लर्नड। ये थर्ड वाली हमें चाहिए। द लेसन इज लर्नड, लिख लिया। अब बाय लिखना है। अब जो है फाइल को ये फाइल है, इसे हम मफूल की जगह पे लेके आएंगे, यहाँ पे लास्ट पे आखिर पे। अब देखिए ही नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर मैं ही लिखूं तो उसकी वजह है कि गलत हो जाएगा। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब टेंस किए हुए थे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम उससे पहले हम लोगों ने लेक्चर किया था प्रोनाउंस का। वो लेक्चर यहाँ अगर उसमें आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ प्रोनाउंस की स्टेट्स लिखी थी, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जगह थोड़ी है, मैं साथ फॉर्म नहीं लिख रहा, आपके आइडिया के लिए। अगर मैं आई की बात करूं, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, शी की है हर, ही की है हिम, दे की है देम, वो की है अस, यू की है यू। ठीक है, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ला के लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट उसे ऐसे उठा के नहीं लिख देना। यहाँ पे अगर कोई नाम है तो फिर नाम की जगह पर तो सीधा नाम ही आएगा इधर। अगर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होता है जो असल नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, नाम, उसे कहते हैं प्रोनाउंस। उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। जब ये प्रोनाउंस होंगे तो इनकी सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे देखिए, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, तो यहाँ पे बाय हिम लिखेंगे। The lesson is learned by him. We played the match. जी, इसकी पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई करें कि ये किस टेंस का फिक्रा है। गौर कीजिए, तीन आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, तीनों में से एक भी मिल गई समझे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। वर्ब के साथ एस का लगा होना, वर्ब के साथ एस यहाँ पे नहीं लगा, छोड़ दें, आगे चलें। फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फाइल है, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है, उसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। मफूल को फाइल की जगह पे लिखना, द मैच को हम शुरू में लिखेंगे। द मैच सिंगुलर है, इज आएगा इसके साथ। द मैच इज, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखने, प्लेड बाय, वो की मफूली हालत या ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। वही प्ले द मैच, आइडेंटिफाई करें। वर्ब के साथ एस नहीं है, आगे चलें। फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, पैसिव में चेंज करें। मफूल को शुरू में ले आएँ, द मैच, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, मैच के साथ इज आएगा, यह है इसकी हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखना है, फिर जो फाइल है, सब्जेक्ट है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। ठीक हो गया। थर्ड फॉर्म, थर्ड लिखते हैं। I do not like this man. I do not like this man. जी, पहचान कीजिए, वही स्टैंडर्ड वही है। तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। देखिए, डू या डज का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। स्टेटस में नेगेटिव है, यानी जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो नॉट का यूज़ होगा, वहाँ पे ज़हन में रखना है। मफूल को फाइल में चेंज कीजिए, दिस मैन शुरू में लिख लें, दिस मैन एक सिंगुलर है तो इज आएगा, क्योंकि स्टेटस में नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इज नॉट।
थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा, आय की मफूली हालत, आय की मफूली हालत मी है। ठीक हो गया। इसे आप याद कर लें अच्छे से, ये इसका फ्रीक्वेंट यूज होगा इसमें। नंबर 4, Does the lion chase the rabbit? ठीक है, क्या शेर खरगोश का पीछा करता है? देखिए डज का इस्तेमाल हुआ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हो गया। अब हमें पता है कि ये इंटरोगेटिव है, तो याद रखना चाहिए आपको कि जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। ठीक है, द रैबिट, रैबिट से पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अब, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, सवालिया है। रैबिट सिंगुलर है, इज आएगा, इज द रैबिट chased, is the rabbit chased by the lion? जी, does the gardener यानी माली water the plants? क्या माली पौधों को पानी देता है? डज हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। इसे कन्वर्ट करते हुए हम उसे भी इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव फिक्रा है। प्लांट्स को शुरू में लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन हमें पता है कि ये एक सवालिया फिक्रा है, तो प्लांट्स प्लूरल है, इसके साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आर आएगा, आर शुरू में लिखेंगे। और द प्लांट्स थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय द गार्डनर। जी, कुछ आइडिया हुआ? हम लोगों ने पहले पहचान देखनी है कि पहचान क्या है इसकी। ये तो अभी हम लोग जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं ना, तो जब बहुत सारे मिक्स फिक्रे होंगे हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी, फ्यूचर के भी, प्रेजेंट परफेक्ट के भी, तो हम लोगों ने पहचान करनी है पहले उस फिक्रे की कि वो किस टेंस में हम लोग उसको पैसिव बनाएं। तो उसके लिए हर टेंस की अपनी अपनी पहचान है। जब पैसिव करेंगे, जब इंग्लिश में लिखा हुआ होगा आपके पास एक फिक्रा, उर्दू में फिक्रा जो लिखा हुआ वो होगा, उसकी अलग से पहचान है एक। ठीक हो गया? पहचान के बाद उसके तरीका लिखा हुआ है कि मफूल को फाइल बना के लिखना है। एक्चुअली मफूल को फाइल बनाकर लिखना, हम लिख सकते हैं कि इधर मफूल को फाइल बनाकर लिखना, और फाइल को मफूल बनाकर लिखना। फाइल को मफूल बनाकर आखिर में लिखना। नहीं जी, अब ये मच बेटर है। देखिए, जहाँ पे भी हमारे पास
ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, इज लर्न बाय हिम। ये तरीका है कि हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कोई भी सेकंड फॉर्म, कोई भी आईएनजी, कोई भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी इसमें, पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसको कंपनसेट करने के लिए आईएनजी वगैरह को इस वर्ब से पहले, जो एक्चुअल वर्ब है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब में वो उसका इजाफा कर देते हैं। बीइंग आगे आएंगे जब कॉन्टिन्यूस फिक्रे होंगे ना, उसमें बीइंग वगैरह का आईएनजी का पहले यूज हो जाएगा, लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर बाय लिखना होता है लास्ट पे, ऑब्जेक्ट से पहले। फाइल को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो उससे पहले बाय लिखना है। ये कुछ प्रोनाउंस हैं, उनके सब्जेक्टिव फॉर्म्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, इनको याद कर लें, ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगी यहाँ पे। हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में इज आर एम इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव में। उसके भी पहले हम लोग उर्दू वर्जन देखेंगे कि उर्दू में फ़िक्र कैसे बने होंगे, तो कैसे हम लोग उसकी पहचान करेंगे। उर्दू में फ़िक्र लिखा होगा तो कैसे पहचान करेंगे, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो उसकी कैसे पहचान करेंगे। उन दोनों को सेपरेट देखेंगे। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।